हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवे लर्निंग। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन एंड इट्स काइंड की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। प्रोनाउन होता क्या है? तो ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, अर्थात किसी नाउन के प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सी ईट्स फूड। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह खाना खाती है। अर्थात यहाँ पे वह कोई लड़की के लिए आया है, अर्थात वहाँ पे कोई लड़की खाना खा रही है। इसका मतलब कि उस लड़की की जगह पे हमने क्या यूज किया? शी यूज किया। तो यहाँ पे अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो शी क्या है? प्रोनाउन है। ऐसी सेकंड एग्जांपल, ही इज़ रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो वह मतलब कोई लड़का है, तो उसके लिए हम ही यूज कर रहे हैं, इसलिए यह ही यहाँ पे प्रोनाउन है। ऐसी थर्ड वाले में इट प्रोनाउन है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल प्रोनाउन, दैट इज़ पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। थर्ड वन इज़ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मीन प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। छठवां है इम्फैटिक प्रोनाउन, मीन दृढ़तावाचक सर्वनाम। एंड द लास्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम इसमें से वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं केवल फिफ्थ तक ही प्रोनाउन के टाइप्स को डिस्कस करूँगी। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब ये होता क्या है? तो जब कोई शब्द किसी व्यक्ति के नाम की जगह पे आ जाए तो उस शब्द को ही हम बोलेंगे कि वो पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला है ही रीड्स हिज बुक, अर्थात वह अपनी किताब पढ़ता है। तो वह अर्थात कोई व्यक्ति ही पढ़ रहा है या कोई लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के नाम की जगह में ही आया है, इसलिए यहाँ पे ही क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। सेकंड है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। अर्थात कोई नाम यहाँ पे भी होता तो उसकी जगह पे आई आ गया है, तो आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये था पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है या कलम है। दैट इज़ अ चेयर, वह एक कुर्सी है। दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं। तो इन तीनों सेंटेंस में दिस है, दैट है, दीज है, ये तीनों वर्ड क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं किसी वस्तु की ओर। जैसे पहले सेंटेंस में पेन की ओर संकेत कर रहा है, दूसरे में एक कुर्सी की ओर संकेत किया जा रहा है, और तीसरे में किताबों की तरह संकेत किया जा रहा है। तो इन तीनों में दिस, दैट और दीज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें भी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाए, वो कौन सा प्रोनाउन होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हु और व्हाट ये दोनों कैसे प्रोनाउन हो गए? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ध्यान देने के लिए है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु है, व्हाट है, विच है, ये शब्द के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखिए, हु आर यू में हु के जस्ट बाद आर आया है। आर क्या है? वर्ब है, इसलिए यहाँ पे हु क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन अगर आर ना आके कोई नाउन आ जाता है, ठीक है, जैसे बुक्स है, शर्ट है, पेन है, ये सारी चीज़ें, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम यही चीज़ सेकंड काइंड में भी होता है, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी सेम यही होता है। मतलब उसमें भी जस्ट बाद में अगर कोई वर्ब आता है तब तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दैट इज़ अ पेन, इसमें भी दैट के जस्ट बाद
इज़ आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी इज़ क्या है, वर्ब है, इसलिए दैट क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे कोई नाउन आ जाता तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को पहचानना बेहद ईजी है। बस कोई प्रश्नवाचक शब्द आपको दिखता है, हु इज़ देयर या हुज आर दीज पेन्स, विच है, हुम है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स दिखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये ऐसा सर्वनाम होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। तो जैसे पहला एग्जांपल दिया है कि दिस इज़ द टॉय विच आई बॉट, यह एक खिलौना है जिसे मैंने खरीदा। तो अगर इस वाक्य में हम देखें तो विच क्या कर रहा है, अपने पहले आए हुए नाउन जो कि टॉय है से एक संबंध, रिलेशन प्रकट कर रहा है और साथ ही यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। पहला वाक्य दिस इज़ द टॉय और दूसरा आई बॉट, इन दोनों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। साथ ही यहाँ पे जो टॉय है वो विच का पूर्ववर्ती भी कहलाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखें तो दिस इज़ द बुक दैट यू गेव मी, यह किताब है जो तुमने मुझे दिया। तो इस वाक्य में भी दो सेंटेंस हैं, दिस इज़ द बुक और यू गेव मी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, दैट कर रहा है। ठीक है। और इसके पहले एक नाउन भी आ रहा है। ठीक है। तो इसके साथ यह एक संबंध भी प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो दैट है वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अगर इन दोनों सेंटेंस में हम देखें तो विच और दैट दोनों क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पांचवें टाइप की, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो ये बताते हैं कि काम का प्रभाव जो है वो कर्ता पर पड़ता है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस लीजिए उसमें सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, उसी की ये बात कर रहा है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो पहला है आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुँचाई। सी वेंट हर सेल्फ, वह खुद से चली गई। दे किल्ड देमसेल्व्स, वे स्वयं को या खुद को मार डाले, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई क्या है, करता है, शी क्या है, करता है, दे क्या है, करता है, ये तीनों क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, जो काम हो रहा है जैसे चोट पहुँचाना या वो चली गई, तो वो डायरेक्ट किस पे प्रभाव कर रहा है, उसके काम पर प्रभाव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि अगर एक वचन की बात होती है अर्थात सिंगुलर की बात होती है तो वहाँ पे सेल्फ लगा होगा, और अगर बहुवचन है अर्थात प्लूरल है तो वहाँ पे सेल्फ्स लगा रहेगा। अगर ये आपको मिलता है तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है, आई तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सेल्फ लगा, देखिए लास्ट में SELF। ठीक है। ऐसे ही दे किल्ड देमसेल्व्स, है ना, तो दे मतलब वे, तो यहाँ बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में सेल्व्स लगा है, SELVES। तो ये सिंपल सी पहचान है। अगर ये आपको किसी सेंटेंस में मिलता है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन की। फ़िलहाल इसके बारे में मैं नहीं बताने वाली थी, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसे ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ। तो ये प्रोनाउन क्या करता है, कर्ता पर जोर डालता है। ठीक है। और जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स आते थे, वैसे ही इसमें भी सेल्फ और सेल्व्स ही आएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू योर सेल्फ कैन सी इट, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, कैन है। ठीक है। तो उसके जस्ट पहले आ गया है योर सेल्फ। ऐसे ही आई माई सेल्फ कैन डू इट, इसमें भी देखिए माई सेल्फ क्रिया के पहले आया है। तो यहाँ पे एक नोट भी गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को आप कैसे पहचानेंगे, वो है कि आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो अगर इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो माई सेल्फ क्रिया के बाद आया है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। और आई माई सेल्फ कैन डू इट में माई सेल्फ क्रिया के पहले आया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। तो यही है दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पे 10 सेंटेंस दिए हुए हैं,
इसको आपको कैसे करना है मैं एक यहाँ पे एग्जांपल आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोनाउन को छांटना है और उसके बाद उसके प्रकार बताना है। जैसे पहले वाले में देखिए दे आर हिज ब्रदर्स, इसमें प्रोनाउन कौन है, दे है, और ये किस प्रकार का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसे आपको खुद से ट्राई करना है।